दिल्ली एनसीआर में सर्दी शुरू होने से पहले ही लागू हुआ ग्रेप। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उठाए कदम। लेबनान में अब पेजर के बाद वॉकी टाकी में किए गए धमाके। सिलसिलेवार विस्फोट से अब तक 20 लोगों की गई जान। टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक फटने की खबरें। दहशत में लोगों ने रिमोट की बैटरी तक निकालकर फेंकी। हिजबुल्लाह ने धमाकों के लिए इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। पेजर में छेड़छाड़ कर 56 ग्राम विस्फोटक लगाने का आरोप। आज कटड़ा और श्रीनगर में चुनावी सभाएं करेंगे पीएम मोदी। पहले करेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने 2.5 साल बाद घटाई ब्याज दरें। भारत समेत दुनिया के शेयर बाजारों पर पड़ा असर। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के फैसले के बाद झूमा बाजार। सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर, निफ्टी 25,500 के ऊपर। पीएम की अध्यक्षता में चंद्रयान 4 को कैबिनेट ने दी मंजूरी। इस बार चांद पर उतरने के बाद पृथ्वी पर लौटेगा यान। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा बिल। एक देश एक चुनाव के लिए रणनीतिक कौशल की जरूरत। संसद से मंजूरी कठिन। संविधान में करने पड़ेंगे 18 संशोधन। मध्यावधि चुनाव हुए तो शेष कार्यकाल के लिए बनेगी सरकार। एक देश एक चुनाव से राज्यों के बदल जाएंगे समीकरण। एक साथ चुनाव कराने पर खर्च में आएगी भारी कमी। विशेषज्ञ बोले बचेंगे 3 से 5 लाख करोड़ रुपए। पीएम मोदी को खड़गे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का पलटवार। जवाबी खत में कहा, राहुल की करतूत भूल गए क्या आप। बिहार के नवादा में दबंगों ने दलितों के 80 घर जलाए। कई राउंड की फायरिंग। इलाके में तनाव, 10 गिरफ्तार। कोलकाता केस में डॉक्टरों सरकार के बीच बैठक बेनतीजा। डॉक्टरों का काम पर लौटने से इनकार नहीं बनी बात। आरजीकर मामले में संजय के कपड़े जब्त करने में हुई देरी। सीबीआई ने किया दावा, मिल सकते थे मजबूत सबूत। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 61% हुआ मतदान। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80% पड़े वोट। आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 21 सितंबर को दिल्ली के सीएम की शपथ लेंगी आरसीएलजी ने सरकार के गठन का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा। पिछली सरकार पर आंध्रा के सीएम नायडू का चौंकाने वाला दावा। कहा, तिरुपति के लड्डुओं में इस्तेमाल होती थी जानवरों की चर्बी। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में मिल सकता है बंगला। सीएम निवास खाली करने की घोषणा के बाद चर्चाएं तेज। बलिया में सरयू नदी की तेज लहरों में बहा NH 31 मार्ग। 3000 आबादी पर संकट। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। आगरा मंडल में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिलाधिकारी ने 12वीं तक के स्कूलों को किया बंद। जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के ठिकाने पर छापेमारी। नक्सली कनेक्शन की जांच कर रही एनआई की टीम। हिसार की सियासी लड़ाई। निर्दलीय उम्मीदवारों ने बनाई रोचक। सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल से कांग्रेस भाजपा चिंतित। ईरानी हैकर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान में लगाई सेंध। दस्तावेज चुराकर बाइडेन की प्रचार टीम से किया साझा। कानपुर में रुपए लेकर शादी कराने वाले गिरोह का भानाफोड़। दूसरी शादी नहीं करने पर महिला को मार डाला। 3 गिरफ्तार। चमोली के नवोदय विद्यालय सरसैंड में बड़ा हादसा टला। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। हॉल में सोए हुए थे बच्चे। दुनिया भर में नई पीढ़ी में लोकतंत्र को लेकर अलग मत। विरोध से दिख रहा लोकतंत्र की स्वीकारता में परिवर्तन। त्रिपुरा के सीएम और टिपरा मोथा विधायकों की अहम मुलाकात। जनजाति विकास और कल्याण के मुद्दों पर दोनों नेताओं में चर्चा। भाजपा विधायक मुनिरत्न के खिलाफ एक और एफआईआर। राजराजेश्वरी नगर के विधायक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने पॉक्सो मामले में राहत को लगाई याचिका। हाईकोर्ट से अंतरिम संरक्षण को मंजूरी देने का किया अनुरोध। सैन्य बलों की चुनौती को आसान करेंगी भारतीय रक्षा कंपनियां। लेह में आयोजित हिमटेक से खराब मौसम में बढ़ेगी निगरानी। केरल में एमपॉक्स के पहले मामले की हुई पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्री बोली, संपर्क में आए 10 की जांच निगेटिव। समुद्र में फंसे 12 बांग्लादेशी मछुआरों को जीवन दान। भारतीय कोस्ट गार्ड ने डूब रही नाव से किया रेस्क्यू। दौसा में बोरवेल में गिरी बच्ची को बचाने का काम जारी। 10 घंटे से काम में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई उत्पाद शुल्क नीति को दी मंजूरी। निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी। बालासोर में बाढ़ क्षेत्रों में 11,000 लोगों को सुरक्षित निकाला। सरकार ने बुधवार से राहत बचाव अभियान कर दिया तेज। महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलने में लगेंगे 40 साल। 7 दशक से दूर हो जाएगी बाल विवाह की कुप्रथा। अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर ईरान की टिप्पणी हास्यास्पद। इजराइल के राजदूत बोले, ईरान ने लोगों की कुचली आजादी। शत्रु संपत्ति पर कोलकाता पर नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा, अवैध निर्माण करें ध्वस्त। बंगाल के दक्षिणी जिलों में बाढ़ग्रस्त इलाकों की स्थिति गंभीर। बचाव के लिए डीवीसी ने बैराज का पानी छोड़ना किया कम।
चीन के मंसूबों पर भारत ने फेरा पानी, तस्करी के कुख्यात म्यांमार बॉर्डर पर लगेगी सील। बॉम्बे हाईकोर्ट की लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर अहम टिप्पणी, का गणेश उत्सव और ईद दोनों में तेज आवाज हानिकारक। कांग्रेस ने हरियाणा घोषणा पत्र में महिलाओं के विकास पर दिया जोर, जातिगत जनगणना से इस बार सियासी बाजी पलटने की बनाई रणनीति। टीएमसी सांसद ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में घोटाले का लगाया आरोप, साकेत गोखले के आरोपों को रेलवे ने बताया बेबुनियाद। गुरुवायूर मंदिर में वीडियोग्राफी पर केरल हाईकोर्ट की सख्ती, रोक लगाकर कहा ये केक काटने की जगह नहीं। 10 अक्टूबर को होगा 340 लोगों के भाग का फैसला, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 340 लोग बनेंगे करोड़पति। डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलों पर बोले उदयनिधि, का फैलाई जा रही है अफवाह, सीएम स्टालिन लेंगे अंतिम फैसला। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट आज से शुरू, मेहमान टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।